वो मैं वाक़या सुनाता हूँ ना। वो एक आदमी की भैंस बीमार थी, तो हकीम के पास आया। हकीम साहब ने उसे कहा कि भाई इसको जुलाब आवर दवा देनी पड़ेगी भैंस को, एक दफ़ा इसका पेट साफ़ होगा तो फिर ये इंशाल्लाह खाना पीना शुरू कर देगी। तो उसने कहा ये जुलाब को जमाल गोटा, तो आम आदमी तो आधा भी जमाल गोटा खाए तो उस बहुत ज़्यादा मोशन हो जाते हैं, तो भैंस के लिए तो अच्छे खासे जमाल गोटे चाहिए ना। तो कहा कि ये जमाल गोटा का पाउडर बना के इसके मुंह में डालो और पानी डाल दो। अब वो डालता है तो भैंस निकाल देती है मुंह से बाहर, वो भैंस थोड़ी निकलेगी, वो तो कड़वी चीज़ है। तो ये हकीम के पास गया कि अब जब आपने दवा बताई है इतनी भरकर जमाल गोटे की, तो मुझे कोई तरीका तो बताएं कि इसके मुंह में चली जाए। हकीम साहब ने कहा कि पाइप में दवा डालो, पाइप इसके मुंह में रखो, भैंस के मुंह में, और पाइप का दूसरा सिरा अपने मुंह में रख के जोर से फूंक मारो। जब जोर से फूंक मारोगे तो ये दवा उसके पेट में चली जाएगी। ठीक है जी। कई दिन गुजर गए, उस बंदे की कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही कि भाई भैंस जिंदा है, मर गई है, क्या हुआ है। हकीम साहब गए, हकीम साहब ने कहा उसकी भैंस की अयादत करते हैं जाके। पूछा किबला हकीम साहब ने, भाई वो बंदा कहाँ है? उन्होंने कहा हकीम साहब वो तो बस उसके तो आखिरी सांसें चल रही हैं। क्या हुआ भाई? उसके पास जाके पूछा कि भाई तुमने भैंस के मुंह में दवा रखी थी? उसने कहा हाँ रखी थी। पाइप रखा था भैंस के मुंह में? हाँ रखा था। फूंक मारी? उसने कहा हाँ फूंक भी मारी। कहा किसने? उसने कहा भैंस ने पहले मार दी। फूंक जो थी वो भैंस ने पहले मार दी, वो सारी दवा इसके पेट में चली। तो किसी से लड़ने के लिए ना पहले ये देखा करो कि लेने के देने ना पड़ जाए कहीं। अपनी औकात देख के इंसान